जो उतारता है उन नीरा दे देगा उसको, और जो उससे लेकर के जी रहा है, कोई पैकारी लेकर बेच रहा है, किसी के घर में मर्द नहीं है, औरत महिला जो है वो पैकारी लेकर बेच रही है, वो नीरा कहाँ से लाएगी? उतरने जाएगी तार? अंतिम वो क्या करेंगे? तब तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे। केवल हमारी आधी आबादी जो है वो तार चढ़ रही है, आधी आबादी उससे तारी ले करके तब बेच करके अपना जीवन यापन कर रही है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सही बात है। हम इतना कहते हैं कि ये इसको हम लोग शराब के गिनती में क्यों लाएंगे? आखिर इस कानूनन जुर्म क्यों कहेंगे? ये जो है प्राकृतिक चीज है, ये कबक और खमीर से बनकर। क्या नाम बताए थे? सरवन कुमार। सरवन जी हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। जी, 20 साल हो से गया। किए हैं? एंशिएंट हिस्ट्री ऑनर्स पेपर है। ऑनर्स पेपर जी। एंशिएंट हिस्ट्री है। 20 जी। साल हो गया जी सर हुए। जी। और इस व्यवसाय को चला रहे हैं। जी, पिताजी के ही साथ से हम जिस समय छोटे थे उस समय भी रात में जा करके उनके साथ जाते, चूँकि एक सहारा चाहिए और करते आ रहे हैं। आज हम बाल बच्चा या कुछ भी अभी है तो उसी के माध्यम से हैं, और इसके अलावा कोई और मेरा कोई रोजगार नहीं है, जो बात है। इसलिए अगर पासी समाज को अगर तारी अगर बंद करवाना चाहते हैं नीतीश जी, तो वो अपना व्यवस्था करे, इन मजदूर का जो है काम उसमें ये रोजगार दे, और इसके साथ साथ जो पढ़ाई लिखाई का बच्चा का समस्या होता है उसका व्यवस्था करे, तब जा करके हम लोग इस बात को समर्थन करेंगे, नहीं तो नहीं। चूँकि अधिकार मेरा है, चूँकि वंश जो है पूर्व जो है लोग करते आ रहे हैं, उनको अगर रोकना है तो रोके, और हम जनता है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए एक और सवाल है, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप उतारते हैं, आखिर इसमें गलती क्या है, क्या होता है, थोड़ा बढ़िया से बताइए। सरकार बोल रही है नीरा, ये अभी क्या है? ये तारी है। देखिए, नीरा का मतलब ये होता है, एक और उदाहरण इसमें हम पेश करने जा रहे हैं, जो बात समझिएगा। जिस समय लोग जॉन्डिस होता था किसी भी व्यक्ति का, अभी हेपेटाइटिस बी हो जाता है, तो पहले जो था नीरा दिया जाता। नीरा मतलब सूर्य उदय से पूर्व, अगर उसको 8 दिन तक अगर इसको दिया जाए तो उसका जॉन्डिस खत्म हो जाता था। देखिए जी जी बता रहे हैं, तो ये बताइए कि वो दवाई का काम कर रहा था, और ये धूप होने के बाद, अर्थात धूप होने के बाद इसमें कीड़ा जो है प्रक्रिया अपना करना शुरू कर देता है। देखिए इनका कहना ये हुआ, थोड़ा इसको दिखाया जाए, थोड़ा इसको उठाइए तो देखिए, ये जब उतार से उतरता है तो मीठा होता है कुल मिला के ना, जी, और फायदेमंद होता है जी। और इसमें कीड़ा मकोड़ा जितना है वो रिएक्शन करके है ना, धूप के रिएक्शन से ये तारी में और ये हो जाता है। इसमें गलती तो आपका नहीं है, सरकार ले लेती, 5 बजे सुबह ले ले देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है जी। नहीं, देने के लिए तैयार है, लेकिन हर चीज का व्यवस्था होना चाहिए। सीधी बात है, अगर ये बंद करेंगे व्यवस्था करेंगे तो जो उतारता है उन नीरा दे देगा उसको, और जो उससे लेकर के जी रहा है, कोई पैकारी लेकर बेच रहा है, किसी के घर में मर्द नहीं है, औरत महिला जो है वो पैकारी लेकर बेच रही है, वो नीरा कहाँ से लाएगी? उतरने जाएगी तार? अंतिम वो क्या करेंगे? तब तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे। केवल हमारी आधी आबादी जो है वो तार चढ़ रही है, आधी आबादी उससे तारी ले करके तब बेच करके अपना जीवन यापन कर रही है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सही बात है। हम इतना कहते हैं कि ये इसको हम लोग शराब के गिनती में क्यों लाएंगे? आखिर इस कानूनन जुर्म क्यों कहेंगे? ये जो है प्राकृतिक चीज है, ये कबक और खमीर से बनकर के तैयार होती है। क्या अल्कोहल दवा में नहीं दी जाती है? वो तो अलग से मिलाई जाती है, हमारी तो अल्कोहल यहाँ स्वयं बनती है। इसमें क्या गड़बड़ी है? क्या इसमें कानूनन जुर्म हो सकता है? तो ये लोग जो है केवल यहाँ हम लोग को रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। एक तो रोजगार दे नहीं रहे हैं, पढ़े लिखे भटक रहे हैं, उसको रोजगार दे नहीं रहे हैं, और रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। अगर उनको सही रूप से हमारी फिक्र है, हमारी थोड़ा सा भी फिक्र है, तो हमारे बेस को नहीं हटाए। कोई भी इंसान किसी का आधार को नहीं तोड़ना चाहता है, हमारा आधार बनाए रखे, और हमारे समाज में इतना कुछ दे कि हमारा आने वाला पूर्वज जो होगा वो शिक्षित हो सके, वो अपने आप स्वयं छूट जाएगा। कौन चाहेगा कि हम उतना ऊंचा चढ़ करके अपने जान को जोखिम में डालें? कौन चाहेगा कि हमारी माँ बहन बैठ करके तारी बेचे? कोई नहीं चाहता। मजबूरी हमारी है कि हम बेच रहे हैं। सर, और बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और हमने पहले भी बताया कि ऐतिहासिक रूप से ना जमीन है दलितों के पास, ना कोई रोजगार है, शिक्षा से दूर रखा गया। आपके पास जमीन भी नहीं है तो आप खेती भी नहीं कर पाएंगे, इसी पर निर्भर है, और इसको भी हटाने का काम कर रही है। तो ऐसे बेरोजगारी बहुत अधिक है। ऐसे बेरोजगारी है, हमें
कुछ जमीन देने की वादा सरकार की थी। अभी तक सब जो है कोई बांध के किनारे बसा हुआ है, तो कोई मालिक का जमीन लेकर के बसा हुआ है, किसी का पर्चा का जमीन है, किसी का अपना बपौती जमीन, कुछ लोगों का ही है। वही लोग जिनके पास सर्विस है, नौकरी है, वो अपना पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हैं। बाकी बात कोई बांध पर बसे हुए हैं, तो कोई मालिक के जमीन का पर्चा कटा कर बसे हुए हैं। कोई अपना जमीन पर बसा हुआ नहीं है, किसी के पास रहने का घर नहीं है। और जब पर्चा नहीं दिया जाता है घर का, तो सरकार कहती है कि इसको घर नहीं मिलेगा, इसको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको अपना जमीन नहीं है। तो भाई हम लोग कहाँ जाएं? तार के नीचे छज्जा गाड़ करके सो रहे हैं। उसमें भी जो रोजगार है, खाने पीना का जो आधार है, वो भी हमारी छीनती जा रही है। निश्चित रूप से ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि संविधान में सिर्फ समानता लिख देने से समान अधिकार लोगों को बिल्कुल नहीं मिला है। जितने लोग हैं भारत में, क्या उसके पास बराबर का जमीन नहीं होना चाहिए? सरकार जमीन भी आज़ादी के बाद नहीं दी, बराबर नहीं बांटी। यदि बांट देती तो आज इतना लफड़ा ही नहीं होता ना। हम लोग जो है इतना पीछे रहते ही नहीं रहते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से दबाया गया। अब सरकार और भी उसे दबाने का प्रयास कर रही है। कहीं से भी सरकार हम लोगों को सपोर्ट करने का प्रयास नहीं कर रही है। नीरा ले लेंगे, नीरा ले लिए तो क्या घर चलेगा उसमें, जो चढ़ेगा उसी का चल जो चढ़ेगा उसी का चल पाएगा। और जो किसी से ले करके बेच रहा है, जिसके घर में केवल महिलाएं हैं, जिसके घर के पुरुष का पैर टूट गया है चढ़ने के क्रम में, किसी की मृत्यु हो गई है, वो सब तो समाज से तारी ले करके ही अपना जीवन यापन निर्वाह कर रहे हैं किसी तरह से। वो सब कहाँ जाएंगे? वो कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। और सर एक सवाल और रहेगा कि अक्सर प्रशासन बड़े मछलियों को छोड़ देती है, शराब माफिया को छोड़ देती है, जहाँ जहाँ ट्रक पकड़ाता है वो सबको जो है सेटिंग करके उनके पास रुपया है, रुपया गिनती है कानून, पुलिस जो भी है, और रुपया गिन करके उसको भूल जाता है। बहुत करता है तो गरीब पकड़ लिया, चलो भाई हाँ इतना शराब है, शराब की गिनती हो गई। आदमी कहाँ गया शराब वाला? कौन ठेकेदार है इसका? उसका कहीं नाम पता नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ आकर के जो बच्चा बैठा हुआ उसको उठाकर लेकर चला जाता है। तुम दारू बेचता है, फलना ने बोला था। महिला को उठाकर ले चलती है, महिला को उठाकर ले जाता है, सिर्फ यही कह करके कि फलना ने बोला था कि आप शराब बेचते हैं। शराब नहीं मिलता है, लेकिन आप शराब बेचते हैं। यहाँ लवनी है, गीलन है, तारीका तो कहेगा नहीं शराब का गीलन है। हम जानते हैं शराब का गीलन है, लेते चलिए इसको। तोड़फोड़ भी करती है, तोड़फोड़ करती है, उल्टा देती है। जो हमारे यहाँ के बहुत महिलाएं 20-20 लीटर 40-40 लीटर तारी जो है पैकारी लेकर के पैसा दे करके रखती है, और वो सब उल्टा करके चला जाता है। 2 दिन भूखी औरत रो करके बेहाल हो गई, तो गांव के लोग, समाज के लोग उसको 2 रोटी और 2 टुकड़ा पर पाल रहे हैं। ऐसा क्यों करती है सरकार? गाली व्यक्ति भी मारते भी है ऊपर से, बोलने के बाद शराब बेचते हैं। प्रशासन भी इन लोगों पे अत्याचार करती है, और सरकार से भी सीधा सवाल रहेगा कि जो इनका पुश्तैनी बिजनेस है सदियों से जिस पर ये निर्भर है, उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये वक्त ही बताएगा कि सरकार इनके लिए क्या व्यवस्था करती है और आगे का इनका क्या योजना।